नहीं नहीं, हम नहीं ये सब कह सकते कि किसी ने किसे हराया, और ये विषय उनका अपना है, उनका अपना ये बयान है। मैं इस पे कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, अंदर अगर बात करें अंदर की राजनीति की, तो किस तरह के चर्चा चल रही है, कुछ अगर थोड़ा सा आपको बताओ। देखो, ये राजनीति ना तो अंदर की रही और ना राजनीति रही बाहर की। ना पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना ही कांग्रेस के पास है। अब दोनों को सरकार बनानी है तो लोकतंत्र के उन सब लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो जनप्रतिनिधि जीत कर गए। नहीं, हमने नहीं हराया, लोकतंत्र ने बीजेपी को हराया। और ये तानाशाही जो शब्दों की थी, जो ये कहना कि इस बार 400 पार, अरे भाई, अगर आप घर बैठ के 400 पार कह रहे तो फिर चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? फिर तो प्रमाण पत्र बनाओ और 400 लोगों को दे दो। तो लोकतंत्र में तानाशाही शब्दों का ये जवाब था, जिसका जवाब सत्ता में लोकतंत्र के लोगों ने वोट के रूप में दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं सहारनपुर से राहुल कुमार। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के लीडर ठाकुर पूरन सिंह मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आखिर कितना कामयाब साबित हुआ। जी पूरन सिंह जी, आपको यूपी तक में स्वागत है। धन्यवाद। जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या लगता है कि पश्चिम यूपी में कैसा साबित हुआ? अब तो बताने की जरूरत ही नहीं कि क्या साबित हुआ। अब तो 4 तारीख में नतीजे आए तो सबको पता लग गया कि साबित क्या हुआ। छोटी सी एक भूल एक बहुत बड़ी चिंगारी का रूप लेके सामने है। अब बताने की आवश्यकता नहीं कि क्या हुआ। जो हुआ वो सबके सामने है। 72 एग्जिट पोल भी 72 सीटें दिखा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। तो ये क्षत्रिय समाज का विरोध था, लोकतंत्र का विरोध था। तो जो क्षत्रिय समाज का जो विरोध था, क्या वो अभी विरोध है या फिर अब खत्म हो गया है? देखो, विरोध कोई ऐसा नहीं है कि विरोध की कोई सीमा तय कर रखी थी या विरोध का कोई मानक तय कर रखा था। विरोध था स्वाभिमान का, विरोध था उस जंग का जो बीजेपी ने शुरू करी, विरोध था महापुरुषों के अपमान का। और अभी कुछ नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सिर्फ अगर कुछ बदला तो भारतीय जनता पार्टी बदली, पूर्ण बहुमत की सरकार बदली। वो मुद्दे क्षत्रिय समाज के जो थे वो हैं, और जब तक उन पर समाधान नहीं होगा जब तक विरोध जारी रहेगा। तो जैसे राकेश टिकैत भी एक बयान आया था उनका भी, उन्होंने भी कहा है कि जो भाजपा के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इनके कैंडिडेट को हराने का प्रयास किया। नहीं, हम नहीं ये सब कह सकते कि किसी ने किसे हराया, और ये विषय उनका अपना है, उनका अपना ये बयान है। मैं इस पे कुछ ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा, अंदर अगर बात करें अंदर की राजनीति की, तो किस तरह के चर्चा चल रही है, कुछ अगर थोड़ा सा आपको बताओ। देखो, ये राजनीति ना तो अंदर की रही और ना राजनीति रही बाहर की। ना पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास है और ना ही कांग्रेस के पास है। अब दोनों को सरकार बनानी है तो लोकतंत्र के उन सब लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो जनप्रतिनिधि जीत कर गए। और वो अंदर बाहर अब कुछ नहीं रह रहा। इनके पास ना अंदर है कुछ, अपना बाहर है। सब बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी का 400 का पार का नारा खत्म हुआ, 303 का नारा खत्म हुआ, 272 का नारा खत्म हुआ। अब कुछ बचा तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार बचे। अब वो इन्हें अंदर करो या बाहर करो, ये उनका काम है। तो कहें तो क्या आपने बीजेपी को हरा दिया? नहीं, हमने नहीं हराया, लोकतंत्र ने बीजेपी को हराया। और ये तानाशाही जो शब्दों की थी, जो ये कहना कि इस बार 400 पार, अरे भाई, अगर आप घर बैठ के 400 पार कह रहे तो फिर चुनाव करवाने की क्या जरूरत है? फिर तो प्रमाण पत्र बनाओ और 400 लोगों को दे दो। तो लोकतंत्र में तानाशाही शब्दों का ये जवाब था, जिसका जवाब सत्ता में लोकतंत्र के लोगों ने वोट के रूप में दिया। अगर बीजेपी क्षत्रिय समाज को मनाना चाहे तो क्या मांगे उनकी? क्षत्रिय समाज को मनाने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय समाज के मुद्दों को हल करने की जरूरत है। हमने कहा कि महापुरुष एक कानून बनावे सरकार कि किसी भी महापुरुष के सामने जाति सूचक शब्द नहीं लिखे जाएंगे। अगर कोई भी भविष्य में सांसद किसी जाति को टारगेट करके उस जाति के खिलाफ, उसकी माँ बहनों के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ छेड़छाड़ करे, उन लोगों का टिकट भी काटा जाए, उन्हें सजा भी मिले। अगर इस प्रकार की सारी चीजें चलती रहेंगी, क्योंकि हमारी ये लड़ाई राजनीतिक भागीदारी की लड़ाई नहीं थी, ये महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई थी। जो माँ बहनों को गाड़ी दी गई उसके स्वाभिमान की लड़ाई थी। ये जब तक इसका समाधान नहीं होगा जब तक क्षत्रिय समाज लड़ता रहेगा। तो क्या लगता है अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे?
देखो, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया जनता ने, उनपे ठीक है, वो भाजपा में है तो भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करा था। जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लोकतंत्र ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और जब तक लोकतंत्र चाहेगा, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। मेरे कहने से या मेरे ना कहने से वो मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सवाल नहीं है। लोकतंत्र के लोग जब तक चाहेंगे, जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और उन्होंने जो प्रदेश में अपनी छवि बनाई, हमें लगता है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जो आपके मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों को बीजेपी मान लेती है तो जो आपका प्रोटेस्ट है वो खत्म, बीजेपी से नाराजगी खत्म? नहीं, हमारी नाराजगी बीजेपी से नहीं है। हमारी नाराजगी तो ये है कि जिन महापुरुषों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, जिन माताओं ने, बहनों ने 16-16 हजार रानियों ने जोहर करे हों, जिनकी माता बहनें इसलिए 18-14 साल के बच्चों के तिलक लगा के भेज देते कि जाओ रण की भूमि में या तो वीर गति या फिर विजय लेकर आना, आज उन्हें पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक व्यक्ति खड़े होकर गालियां दे कि इनके रिश्ते रोटी बेटी के अंग्रेजों के साथ रहे, मुगलों के साथ रहे, तो क्या ये शोभनीय है? जिस समाज ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए आज भी राजपूत रेजिमेंट और राजपूत सेना में भर्ती हो गई, देश की रक्षा कर रहे हो, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो, जब तक राजपूत या क्षत्रिय या फिर अन्य भी, मैं तो कह रहा कि समाज के बारे में गलत बोला जाएगा, जब तक लोकतंत्र इसी तरह अपने अपमान का बदला लेता रहेगा। और ये लड़ाई हमारी स्वाभिमान की है, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, जब तक महापुरुषों के और जो बड़ बोले सांसद विधायक है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, स्वाभिमान महापुरुषों का वापस नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर कुंवर सिंह जी का साफ तौर से कहना है, हमारी जो लड़ाई है वो बीजेपी के साथ नहीं है। हालांकि जो कुछ हमारे महापुरुषों के साथ जो आपत्तिजनक जो वर्डों का यूज़ किया गया, शब्दों का यूज़ किया गया, उसे हटाना चाहिए। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।